भाई आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? दादी कॉल कर रही थी। फोन साइलेंट पे मेरा। हुआ क्या? दादी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। व्हाट? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? क्यों? आई डोंट नो। संभल के। आप आराम कीजिए, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, फिर दवाई खाकर सो जाइएगा। मेरी वजह से आपको और इश्क को कितनी परेशानी हो रही है ना। का जो रूप मैंने मम्मी जी का देखा, उसे इश्क जो मुझसे करवाना चाहती है, मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं? सावित्री जी, कल जो हुआ उसको देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप कुछ भी कर सकती। कल आपने ना बहुत हिम्मत दिखाई है सावित्री जी। हिम्मत आ गई है तो जीत भी आ ही जाएगी, बस आप उम्मीद मत हारिएगा। हेलो इश्की बेटा। आंटी जी, आपने दादी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है क्या? उन्हें पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है। क्या मम्मी जी अरेस्ट हो गई? नहीं, मैंने तो कोई रिपोर्ट नहीं रखा। तो फिर अंकल जी ने लिखाई होगी, उनके अलावा और कौन चाहिए भेज सकता है उन्हें? हो सकता है। मैं काम करती हूँ, मैं उन्हें फोन करके देखती हूँ। जल्दी पूछ के बताइए, हान बहुत नाराज लग रहे हैं। सूरज जी को फोन लगा के देखती हूँ। हाँ। The number you have called is currently not reachable. नॉट रीचेबल। घर पे फोन लगा कर देखती हूँ। वो घर पे नहीं है। आपके साथ जो हुआ उसकी वजह से बहुत गुस्से में घर से निकले थे। तो फिर लगता है मम्मी जी को सूरज जी ने ही गिरफ्तार करवाया है। अब क्या होगा? ठीक है, तो आप बेल के पेपर्स लेके पुलिस स्टेशन आइए, मैं भी अभी निकल रहा हूँ। मैं अपनी दादी को वहाँ अब एक सेकंड भी रुकने नहीं दे सकता। I'm sorry आहान सर, पर दादी अब बाहर नहीं आ सकती। व्हाट डू यू मीन बाहर नहीं आ सकती? क्या चार्जेस क्या है उनके अगेंस्ट? कोई सावित्री है जिसने दादी पर उनकी कॉफी को ड्रग करने का इल्जाम लगाया है। सर आप मेरी बात सुनिए, वो औरत एक नंबर की झूठी है, झूठ बोल रही है वो बेसिकली ना मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है। मेरी दादी और मुझे बस प्रेशराइज कर रही है वो। आप मेरी बात सुनिए, जो भी उन्होंने चार्जेस किए ना वो सब झूठे हैं। आप कैसे भी करके दादी को आज का आज ही बाहर निकालिए। आई डोंट केयर इट। आई अंडरस्टैंड, पर अपेरेंटली मिस सावित्री ने अपने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कर दी है जिससे वेरीफाई होता है उनका ब्लीड। अब दादी बाहर नहीं आ सकती। अब सिर्फ कंप्लेंट वापस लेने के बाद ही दादी बाहर आ पाएगी। बट स्टिल उनकी एज या मेडिकल ग्राउंड पे उनको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। भाई डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। कुछ सही नहीं होगा कार्तिक, जब तक वो औरत इस शहर में ना, कुछ सही नहीं होगा। बचपन से लेके आज तक हमारी फैमिली को, दादी को बस परेशान करते आई हुई है, दर्द देते आई है। आज भी वही कर रही है। बचपन में भी मैं दादी की हेल्प नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको कैसे बताऊं कि दादी तब भी एक नंबर की विलेन थी और आज भी एक नंबर की विलेन है। आपको सच पता होता तो इस वक्त कितना दर्द नहीं होता ईवीएम। झूठा इल्जाम लगाया सावित्री ने। मिस सावित्री ने कहा है कि दादी ने उनकी कॉफी में ड्रग्स मिला दिए थे, समथिंग लाइक दैट। किसी को कॉल करती हूँ। व्हाट? आई कांट बिलीव इट। सूरज अंकल ने गुस्से में गड़बड़ कर दी, लेकिन सावित्री आंटी इतनी अच्छी है कि वो दादी को जेल में नहीं रखेंगी। तो क्यों ना मैं भी जुगाड़ करके इस खट्टे दही का मीठा रायता बना दूं? आनिश की बेटा। आंटी जी, मेरे पास एक आइडिया है। थैंक यू। पता नहीं मम्मी जी वहां किस हाल में होंगी। ओह माय गॉड, आहान बेटा, ये सब क्या हो गया? आखिरी जख्मों पे नमक छिड़कने। मेरी आंखों के सामने पुलिस वालों ने ना आंटी जी को अरेस्ट करके ले गए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं मानी। पर ये ऐसी चीप हरकत कौन कर सकता है? कौन है जो आंटी जी को अरेस्ट करवा देगा?
मॉम प्लीज, सब लोग ऑलरेडी बहुत टेंस्ड हैं। आप एनीवेज कुछ हेल्प तो कर सकते नहीं, बस एक हेल्प कर दो, अपना मुंह बंद रखिए प्लीज, शांत रहिए। अरे मैं तो सबके दुख में शामिल होना चाह रही थी। ठीक है, नहीं बोलना तो फिर नहीं बोलूंगी मैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छा बोलो तो बस गुनाह हो जाता है। मेरी कंपनी लॉयर से बात हुई मेरे, उन्होंने कहा है कि सिचुएशन बहुत इम्पॉसिबल है, तो दादी को आज बेल नहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल है इनफैक्ट, अनलेस मतलब आज रात आंटी जी को जेल में रहना पड़ेगा। हाय हाय हाय, जेब कतरे उठाए गिरे उस मैक्यू के साथ, और इतनी गर्मी और मच्छर। आहन बेटा, तू ना आंटी जी के लिए एसी लगवा दे जेल में। और सबसे बड़ी बात, इंसल्ट। कोई इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है कि एक बूढ़ी औरत को जेल भेज दे? दादी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, और जब आज उन्हें जरूरत है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। भाई कहाँ जा रहे हो आप? मैं उस औरत को जीतने नहीं दूंगा। पर भैया वो ये उस औरत कौन है? ये आहन क्या कह के गया? कौन सी औरत? कहीं वो तेरी कैरेक्टरलेस माँ तो नहीं है जिसके बारे में कह रहा था? ये सब उसी ने करवाया है? मम्मी जी, मैंने भी उतना ही सुना जितना आपने सुना, और भाई इतनी जल्दी जल्दी में निकल गए, मुझे समझ नहीं आया। पर मैं सब समझ गई। ये ना सब तेरी माँ का किया धरा है, और तू उसकी करतूतों में पर्दा डाल रही है। मॉम प्लीज अपने मुंह पर उंगली रखिए और प्लीज चुप रहिए आप। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैं अपने हस्बैंड की गाड़ी में नहीं बैठ सकती? इश्की प्लीज, आई नीड टू गो। हाँ तो मैं कौन सा ब्रेक पे पैर लगा कर बैठी हूँ? चलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ। नो वे, ओके। पहली बात तो ये, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऊपर जाओ और रेस्ट करो। एंड सेकेंडली, मुझे अकेले जाना है, ये मेरे और मेरी माँ के बीच का मैटर है। आपने तो मेरे फोन में ट्रैकर लगा दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? और आपका गुस्सा ना मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए ना आपको अकेले भेजने का मैं रिस्क ले सकती हूँ, ना घर बैठे बैठे अपना बीपी बढ़ा सकती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ। इसकी सुनो, ना मैं बच्चा हूँ और ना ही बेवकूफ हूँ। खड़ूस तो है ना, और आपकी जिद और गुस्से में आप क्या करते हैं आप खुद नहीं जानते। और वैसे भी ये पुलिस का मामला है, माना दिस इश्की इज वेरी रिस्की, पर आपको लेके मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। इसकी प्लीज जिद मत करो ना। आप क्यों जिद कर रहे हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ये मेरी फैमिली नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो फिर जब फैमिली हमारी है तो प्रॉब्लम्स आपकी कैसे हुई? प्लीज अपने साथ चलने दीजिए। और वैसे भी आपके पास कुछ आ रहा है नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ गई और मैं उतरूंगी नहीं। आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि आप लेट हो रहे हैं, तो चलिए। बड़ी मुश्किल से आपके और आपकी माँ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का मौका मिला है। रब करे सब वैसा ही हो जैसा मैंने प्लान किया है। तो पता करना। आप? सरला जी, मुझे पता है कि आहन की फैमिली में कुछ तो चल रहा है, और मुझे ये भी पता है कि आप सब जानती हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं। बोलिए, अब प्लीज ये मत कह दीजिएगा कि अचानक से मल्होत्रास आपको आपकी बरसों पुरानी सहेली से भी ज्यादा प्यारे हो गए। बताइए ना, क्या चल रहा है वहाँ? क्यों जानना है आपको? अब उनसे क्या लेना देना आपका? नहीं, जो हो गया उसे मिट्टी पाओ। मिट्टी पा देने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएंगी सरला जी, और ना ही मेरा गुस्सा। इश्की ना तो आपको पसंद है और ना ही आहन की दादी को। बेचारी मेरी बेटी रिया आहन से शादी करने के सपने ही देखती रह गई। कितना गलत हुआ है रिया के साथ, ये आप जानती हैं अच्छी तरह से, और इसीलिए तो आहन को कॉन्ट्रैक्ट ना देकर आपने मेरी मदद की थी। तो अब आप पीछे क्यों हट रही हैं सरला जी? देखिए सरला जी, आहन के खिलाफ इस लड़ाई में आप हमारे साथ थी, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती और ना ही पीछे हट सकती हैं। हमें मिलकर आहन को ये एहसास दिलाना होगा कि उसने इश्की के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, पर हो गई ना शादी,
हाँ? और अब तो आहन की माँ भी लौट आई है। और आज तो गजब ही हो गया, आहन की दादी है ना, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि शायद उन्होंने आहन की माँ के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। व्हाट? हाँ। और आहन इतने गुस्से में निकला था। और आपको पता है, माँ मम्मी तो कहता ही नहीं, वो औरत ऐसे करके बात करता है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, नहीं पता तो पता लगाना पड़ेगा। No, I haven't started the work, but मैं आज रात से शुरू कर दूंगा प्रोजेक्ट के मॉडल पे काम। सुबह तक मिल जाएगा आपको। कल सुबह तक? ग्रेट। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में हम डेडलाइंस मिस नहीं कर सकते। We have to stick to timeline. No, I can't. What the hell do you mean by that? आंसर, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है और अगर हम डेडलाइन स्किप की तो हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये बात आप अपने बॉस को समझाइए। हमारे एंड से जितने भी डिलेज है उसके रिस्पॉन्सिबल भी यही है। और मैं जानता हूँ कि अगर डिले होंगे तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पर वो पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी, आपकी कंपनी को भरनी पड़ेगी, मुझे नहीं। तो ऑब्वियसली अगर आप पेनल्टी नहीं भरना चाहते तो मुझे मेरा काम शुरू करने दीजिए विद फुल फोकस। लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल मैं अपना काम शुरू नहीं कर सकता बिकॉज आई एम स्टक विद समथिंग पर्सनल एंड लीगल। अगेन ऑल थैंक्स टू दिस मैन। जब तक मैं अपने उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर देता, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता। आप जानते हो आपको क्या करना है। The ball is in your court, sir. अपनी फैमिली को तो मैं प्रोटेक्ट कर ही लूंगा, पर साथ ही साथ तुम लोगों को भी बहुत बड़ा सबक सिखा के रहूंगा। हाँ चाची जी, हाँ मैं AVM के साथ ही हूँ, उनकी मीटिंग चल रही है अभी। अच्छा चाची जी सुनिए ना, मैंने ना अभी यहाँ किसी को कहते हुए सुना कि सावित्री जी पुलिस स्टेशन जा रही है। मुझे डर है कि वो फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे, इसलिए आप प्लीज कार्तिक को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाइए ना। नहीं, मैंने अभी आहन को नहीं बताया, उनकी मीटिंग चल रही है इसलिए। मुझे डर है उन्हें पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं देखती हूँ यहाँ पर। आपकी मीटिंग खत्म हो गई? सब ठीक रहा? कम में कहाँ? दादी को जेल से बाहर निकालना है और उस औरत को उसकी औकात दिखाना है। डाउट तो मुझे पहले भी था कि आहान की लाइफ में कुछ तो मेजर चल रहा है। उसकी मॉम वापस आ गई है ये तो पता था, बट आते ही दादी को जेल भिजवा देंगी ये नहीं पता था। उस घर में कुछ तो चल रहा है जो हमें नहीं पता। वो लोग सरला से भी छुपा रहे हैं। प्रिया, सरला की उम्मीद रखना ना बेवकूफी होगी। तुम जाकर सोनू से मिलो, वो भोली भी है और बेवकूफ भी। सब उगल देगी। बस 2-4 आंसू बहाना और थोड़ी सी हमदर्दी दिखाना, काम हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे पता है क्या करना है। ये क्या कर रही हो रिया तुम? अब इधर उधर की बातों में बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मॉम। मैं मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट इश्की को भेज रही हूँ। अब सीधा वार करना होगा। मुझे आप ठीक तो है ना? दादी आपकी बेल किसने दी? भाई आ गए क्या?
दादी, कार्तिक ने दी बिल? नहीं, मैंने नहीं दी, आपने नहीं दी। फिर किसने दी? मैं पता करता हूँ। आप लोग जाइए, घर जाइए। कार्तिक तूने दादी, आओ। मुझे कहीं माता रानी ने बिल तो नहीं करवा दी? बोल रहा ना सब। चलो आ जाओ। आहान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे जो भी हो, वो बुजुर्ग है, मेरे बच्चों की दादी है, आप उन्हें अरेस्ट कैसे करवा सकते हैं? दिस इज नॉट राइट। सूरज जी के मन में मम्मी जी के लिए कई सालों से गुस्सा भरा हुआ है, इसीलिए उन्होंने मम्मी जी को अरेस्ट करवा दिया। लेकिन मैं मम्मी जी से लड़ते हुए उनके जैसी नहीं बनूंगी। मैं उन्हें लॉकअप से बाहर निकलवाऊंगी, फिर चाहे इसे सूरज जी मेरी बेवकूफ़ी ही क्यों ना समझे। आंटी जी, बेवकूफ़ी करनी है तो समझदारी के साथ करते हैं। ईवीएम, अब तक आप दादी ने जो आपसे कहा उसके हिसाब से आंटी जी के बारे में ओपिनियन बनाते थे। अब आंटी जी को लेकर अपना ओपिनियन खुद बनाइए। सावित्री, उस औरत ने तुम्हारी कॉफी में ड्रग्स मिलाए थे। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में क्लियर आया है कि तुम्हारे सिस्टम में ड्रग्स थे। वो ड्रग्स या तो दादी ने मिलाए या फिर तुम्हारे बेटे आहान ने। सावित्री, तुम्हारी जान जा सकती थी। तो चली जाती, लेकिन अब दोबारा मैं अपने परिवार को बदनाम होने नहीं दे सकती। वो लोग तुम्हें अपना परिवार नहीं मानते हैं। लेकिन मैं तो मानती हूँ ना। मेरे बच्चों ने मेरे कारण बहुत बदनामी सही है, लोगों की बातें सुनी है, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। आप समझ रहे हैं ना? क्या हुआ ईवीएम? आप ठीक तो है? चलेगा? ऐसे ही धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आंटी जी इतनी बुरी नहीं है और दादी उतनी अच्छी नहीं है। मेरे बच्चों ने मेरे कारण बहुत बदनामी सही है, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। आहान, मैं जानती हूँ आप अपनी माँ के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर मुझे ना आज उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। दादी ने जो उनके साथ किया, उसके बावजूद उन्होंने सूरज जी के खिलाफ जाकर हमारी मदद की, दादी को बेल दिलाई। तुम कहना क्या चाहती हो इसकी? यही कि जितना बुरा हम उन्हें समझते हैं शायद वो उतनी बुरी है नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दादी बुरी है, उन्होंने आपके और सोनू के लिए बहुत कुछ किया है, माँ बाप दोनों बन के पाला है आपको। पर सावित्री जी चाहे जैसी भी हो, दादी को उनकी जान के साथ नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि नफरत किसी की जान लेने का लाइसेंस नहीं देती। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, पर आज सावित्री जी ने ये नहीं सोचा कि दादी ने उनके साथ क्या किया, बल्कि ये सोचा कि उनकी वजह से कहीं आपको और सोनू को प्रॉब्लम ना हो। मैं आपकी माँ को ज्यादा जानती तो नहीं हूँ, पर जितना अपनी आंखों से देखा है ऐसा लगता है कि वो वैसी नहीं है जैसा उनके बारे में सुना था। आपको क्या लगता है? मैं दादी को देख कर आता हूँ। पता था आप इतनी जल्दी मानेंगे नहीं, पर यह भी पता था कि जो आज सुना आपने उसके बारे में सोच जरूर रहे होंगे। सावित्री आंटी को लेके आपका यकीन अब डाउट में बदल रहा है। आज तक आपने अपनी माँ को सिर्फ दादी की आंखों से देखा है, आज पहली बार अपनी आंखों से देखा है, और यही मैं चाहती थी